जय श्री कृष्णा। जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण। वैशंपायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो व्रत सत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से साल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी ठाट बाट से सजा हुआ था। उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सब के साथ वह काम्यक वन में आया। वह निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ के साथियों ने उस अनिद्य सुंदरी की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन वितर्क करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या है तथा देवताओं की रची हुई माया है। सिंधुराज जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकाश्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है ही नहीं। यदि यह मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूछो तो यह किसकी है, कहाँ से आई है और इस कटीले जंगल में किस उद्देश्य से इसका आना हुआ है। क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता। सिंधुराज के वचन सुनकर कोटिक रथ से नीचे उतर पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघ्र की स्त्री से बात करे उसी प्रकार द्रौपदी के पास जाकर बोला, सुंदरी, कदम की डाली झुकाकर इसके सहारे इस आश्रम पर अकेली खड़ी हुई तू कौन है? तुझे इस भयानक जंगल में डर नहीं लगता? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानव की पत्नी है अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नाग कन्या है? यमराज, चंद्रमा, वरुण और कुबेर, इनसे तो तू किसी की पत्नी नहीं है। बता, दाता, विधाता, सविता, विष्णु या इंद्र, किसके दान से तू यहाँ आई है? मैं राजा सुरत का पुत्र हूँ। मुझे लोग कोटिकाश्य कहते हैं तथा सोवीर देश के 12 राजकुमार हाथ में ध्वजा लेकर जिनके रथ के पीछे चलते हैं और 6000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदलों की सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे 100 वीर नरेश राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं। उनका नाम कभी तुम्हारे सुनने में भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा है। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषय में अभी हम अनभिज्ञ है। अब बता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री? कोटिकाश्य के प्रश्न करने पर द्रौपदी ने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा और कदम की डाली का सहारा छोड़कर अपनी रेशमी चादर संभालते हुए नीची दृष्टि करके कहा, राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है, पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात का जवाब दे सके, इसलिए बोलना पड़ा है। मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ। इस वन में अकेले तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ कि तुम राजा सूरत के पुत्र हो और तुम्हारा कोटिकाश्य नाम है, इसलिए तुमसे अपने बंधुओं और विख्यात वंश का परिचय दे रही हूँ। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। 5 पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है। वे इंद्रप्रस्थ के रहने वाले हैं।
उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहाँ उतरो, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट स्थान को चले जाना। उनके आने का समय हो गया है। धर्मराज अतिथियों के बड़े भक्त हैं, आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। द्रौपदी कोटिकास्य से ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई। उसका उन लोगों पर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि सत्कार की तैयारी में लग गई। कोटिकास्य राजाओं के पास गया और द्रौपदी के साथ जो बातें हुई वह कह सुनाई। उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्रथ ने कहा, मैं स्वयं जाकर द्रौपदी को देखता हूँ। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में घुस गया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो है तथा और जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो वे सभी तो कुशल है न। द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, तुम स्वयं सकुशल तो हो न, तुम्हारे राज्य खजाना और सैनिक तो कुशल से है न। मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल है तथा उनके सब भाई भी कुशल से है। राजन, यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगों के जलपान के लिए अभी प्रबंध करती हूँ। जयद्रथ बोला, मेरी कुशल है, जलपान के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए, अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इतनी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो उसका फल भी तो केवल क्लेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही संपूर्ण सिंधु और सोवीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, रानी बनोगी। जयद्रथ की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय कांप उठा, उसकी भौहें रोष से तन गई। सहसा उस स्थान से वह पीछे हट गई। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे पति महान यशस्वी है, सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे महारथी वीरों की शान के खिलाफ ऊंची बातें कहते तुझे लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मौत के लिए ही मेरा अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं सब जानता हूँ, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं, परंतु इस समय वह विभीषी का दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकती। हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 काम हैं, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चल कर बैठ जाओ, या पांडवों के हार जाने पर सोवीर राज जयद्रथ से दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांगना। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, किंतु सोवीर राज की दृष्टि में मैं दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यूं जोर जबरदस्ती करने से भी मैं जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हर कर नहीं ले जा सकते। बेचारे मनुष्य की तो ताकत ही क्या है। अर्जुन जब शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने लगते हैं, उस समय दुश्मनों का दिल दहल जाता है। वे मेरे लिए आकर तेरी सेना को चारों ओर से घेर लेंगे और गर्मी के दिनों में आग जैसे तिनकों को जलाती है वैसे ही भस्म कर डालेंगे। जिस समय तू गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाण समूहों को टिड्डियों की तरह वेग से उड़ते देखेगा,
और पराक्रमी वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकर्म को याद करके तू अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। अरे नीच, जब भीम हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और नकुल सहदेव क्रोध जने विष उगलते हुए तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने पूजनीय पतियों का उल्लंघन नहीं किया, यदि मेरा अखंड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ तू नरसंस है, मुझे बलपूर्वक खींचकर ले जाएगा, मगर इसकी भी कोई परवाह नहीं। मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। तदंतर द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तब वह डांट कर बोली, खबरदार, कोई मुझे हाथ न लगाना। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी के दुपट्टे को छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का देते ही पापी जयद्रथ जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने द्रौपदी का दुपट्टा पकड़ लिया और उसे जोर से खींचने लगा। द्रौपदी बारंबार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे तैसे धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गई। धौम्य बोले, जयद्रथ, जरा अक्षत्रियों के प्राचीन धर्म का तो ख्याल कर। महारथी पांडव वीरों पर विजय पाए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। पापी धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। जय श्री कृष्णा।